गवर्नमेंट जो गलत तरीके अपना रही है उससे पूरे देश में युवाओं में खास तौर से जागृति आ रही है। इन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि इतने हजारों लोग जो है, हजारों नागरिक जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर पार्टी के बंदे के घर में जो बच्चे बैठे हैं उनका आंदोलन है, मेरा पूरा समर्थन इस आंदोलन को है। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर उस दिन के बाद से जिस दिन यहां से सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाया गया, उस दिन के बाद से स्टूडेंटों की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। मेरे पीछे अगर देखें तो ये स्टूडेंट की भीड़ है। स्टूडेंट की भीड़ अलग अलग राज्य से आ रही है, ना सिर्फ स्टूडेंट है यहाँ हर एक उम्र का लोग मौजूद है, यहाँ सीनियर सिटीजन मौजूद है, यहाँ कॉलेज के विंग्स भी आए हुए हैं, कॉलेज के अलग अलग छात्र संगठन के लोग भी आए हुए हैं। यहाँ कुछ लोग अगर पेंटिंग बना के अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं तो कुछ नारे द्वारा प्रोटेस्ट में अपना विरोध दर्ज किया जा रहा है। सोनम वांगचुक को जब यहाँ से ले जाया गया उसके बाद से प्रोटेस्ट में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। इस जंतर मंतर की जगह पर लोग इतने हो गए कि यहाँ जगह कम पड़ गई। यहाँ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे, तो मनीष सिसोदिया भी आज यहाँ पहुंचे। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो अपने झंडे तले इस प्रोटेस्ट में नहीं आ रहे हैं, वो स्टूडेंट के लिए इस प्रोटेस्ट में पहुंच रहे हैं, स्टूडेंट को हाथ मिलाने के लिए पहुंच रहे हैं। और उनको ये भी कहना था कि वो आगे भी इस प्रोटेस्ट में हमेशा आते रहेंगे और इस प्रोटेस्ट को पूरी सपोर्ट करेंगे जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। उनका साफ तौर पर यही कहना था, खासकर मनीष सिसोदिया के, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। वह आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट जरूर कर रही है, लेकिन उनका ये कहना है कि हम अपने झंडे तले नहीं आ रहे हैं, हम झंडा लेकर नहीं आ रहे हैं, ना हमारा कार्यकर्ता कोई झंडा लेकर आ रहा। हालांकि यहाँ हजारों की संख्या में अलग अलग राज्य से लोग आ रहे हैं, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखना यह होगा कि कितने दिन ये प्रोटेस्ट चलता है और कितने दिन बाद इन जो स्टूडेंट्स हैं, जनता है, उनकी बात सुनी जाती है। इस्तीफे से सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन सर जो नया जो भी आएगा मंत्री, कम से कम उसे तो डर होगा। इस प्रोटेस्ट में धर्मेंद्र प्रधान के बाद नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांगा जाने लगा है। कितना होना चाहिए उन्हीं की वजह से तो ये सब हो रहा है। अगर वही सही तरीके से अगर ये सारी व्यवस्था चलाते होते तो ये सर उन्हें तो विदेश घूमने से ही फुर्सत नहीं है। ये सारे विद्यार्थी, इनको पढ़ने का टाइम है। सरकार को सोचना चाहिए पहले से ही कि बच्चों की जो मांग है उसको सोचे, इस्तीफा देना चाहिए उन्हें। सोनम वांगचुक सर को तो ले गए, उनको ले गए, लेकिन उन्होंने प्रधान जी से इस्तीफा नहीं लिया कि उन बच्चों के लिए पढ़ाई का डिस्टर्बेंस कितना हो रहा है, पूरा भारत के बच्चों का नुकसान हो रहा है। और मैं अपने भाई लोग को जो भी नीट एस्पिरेंट हैं जिनकी डेथ हुई है उनको सपोर्ट करने के लिए आए हूँ। और मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ नीट का, ठीक है। जो पिछला वाला पेपर मैंने दिया था वो अच्छा था, जो ये वाला पेपर है वो ज़्यादा टफ आया था एज़ कम्पेरिजन टू बिफोर, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इतने लोग मर रहे हैं, उनको तो होना चाहिए। उनके घरों के आगे आप पूरा सिक्योरिटी कर रहे हो, जो जिनका वो कर रहे हो उसका क्या है, तो ये चीज़ है सर। आप कहाँ से आए हैं और कितने दिन हो गए प्रोटेस्ट को यहाँ पर आपको आते हुए? सर आज तो मेरे एग्ज़ाम लगे हुए थे, इस वजह से मैं आ नहीं सकी, बट लाइव में थी। बट आज मेरे को आने का मौका मिला, मैं आई। बाकी हम टच में थे, लाइव टच में थे, प्रॉपर संज्ञान में थे जो भी हो रहा था। और हाँ, मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, इसलिए मेरा ये दर्द है। ये दर्द सिर्फ नीट की परीक्षा, यहाँ पर सभी परीक्षार्थी उतने ही दुखी हैं जितने कि मतलब नीट वाले। और सर ये जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, जो भी सिविल के एग्ज़ाम है, और चाहे नीट के परीक्षा हो, सर आज ये लीक, आज हर पेपर लीक हो जा रहा है। सर एक मेरी मांग है कि अगर आयोग से पेपर गलत हो रहा है, आयोग क्वेश्चन गलत बना रहा है, तो मुझे लगता है कि वो जो हम लोग फीस भी देते हैं उनको बताते भी हैं कि आपसे ये क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप किसी और को दे दें, या तो फिर सरकार ये भी प्रावधान करे कि एक कमेटी बिठाए और उनको दंडित करने का प्रावधान भी बनाए, क्योंकि वो दंड हम अकेले नहीं भुगतेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर आप भर्ती डिले करते हैं
ठीक है, आज 2019 की भर्ती 24 में क्लियर कर रहे हैं, 2022 की भर्ती 26 में क्लियर कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आप एज रिलैक्सेशन दीजिए। अगर आप कोई निवेदन नहीं निकाल रहे हैं तो आप उसी हिसाब से अगर जितने साल आपने वैकेंसी नहीं निकाली तो फिर एज रिलैक्सेशन भी दीजिए बच्चों को। बच्चों के साथ सिर्फ अन्याय नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर पेपर लीक होता है सर तो इसमें बच्चों की जो फीस है वो भी वापस करी जाए। और सर हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, हमें अगर वाकई में शिक्षित करना है लोगों को तो उनको सर ऐसी नीतियाँ बनानी होंगी जो फॉर्म फीस है वो कम कर, वो लेनी ही नहीं चाहिए सर। इतनी ज़्यादा भीड़ आई है पिछले 4-5 दिनों से, ये इस मूवमेंट का सपोर्ट है, ये सोनम जी के लिए सपोर्ट है एंड एक अच्छे फ्यूचर हम लोग को सबको मिलके बनाने उसके लिए ये सपोर्ट है। कल की क्या कुछ तैयारी है? कल संसद कूच करा जा रहा है, इससे पहले कभी कहा गया है? कल हम लोग आराम से पीसफुल तरीके से निकलेंगे संसद के लिए एंड पुलिस को बता दिया गया है। सारी चीजें हैंडल नहीं कर पाएगा, बट वो अपनी जवाबदेही तो ले, कम से कम वो अपनी जवाबदेही न ले रहे हैं। और यहाँ पे मोदी जी सरकार के बीच में भागीदारी है। वो चाहते तो इससे 1 महीने पहले वो सब ले सकते थे, बट 2017 में जैसे सुरेश प्रभु उन्होंने भी 2 रेल दुर्घटना हुई थी, उस वजह से उनका भी मतलब इस्तीफा लिया था। उससे पहले वो लाल बहादुर शास्त्री ने 1956 में इस्तीफा लिया, रेल दुर्घटना ने इस्तीफा दिया। 1962 में चाइना युद्ध हुआ, उसमें अपनी जवाबदेही ली के मेनन, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दिया था। और ये अपनी जवाबदेही नहीं ले रहे, इस वजह से भी अपनी सरकार जवाबदेही देगी। सरकार जिस हिसाब से 21 दिन हो गए, क्या लगता है कि यूथ की आवाज़ सुनेगी सरकार? यूथ के आगे झुक पाएगी? यूथ की आवाज़ सुन नहीं रही है। अगर यूथ की आवाज़ सुनती तो इससे 1 महीने पहले भी वो इस्तीफा ले सकती थी, बट नहीं ले रही है। लेकिन 2027 में यूथ अपना दिखाएगा, अपने वोट से मोदी सरकार को गिराएगा और आने वाली सरकार कोई भी हो वो शिक्षा पे बेहतर काम कर पाएगी और देश को एक अच्छा नागरिक। हमारे GDP का 4%, ओनली 4% शिक्षा में खर्च होता है। अमेरिका, ब्रिटेन, इनमें 6% शिक्षा में खर्च होता है। यहाँ तक 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, वो अभी तक लागू नहीं हुई। वो भी 2020 में धर्मेंद्र प्रधान के ही कार्यकाल में आई थी, बट वो अभी तक लागू नहीं कर पाए। पता नहीं क्यों नहीं कर पाया। और मैं एक SSC का एस्पिरेंट हूँ, मैंने SSC का बहुत एग्जाम दिया। अभी मेरा 23 तारीख को SSC CPO का फिजिकल है गुड़गांव में, बट फिर भी मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मेरे को पता है आगे आने वाले एग्जामों में ऐसे ही दान दे जाएगा तो मेरा नहीं हो पाएगा। अच्छा, इस प्रोटेस्ट को जेन जी का ही प्रोटेस्ट ज़्यादा कहा जा रहा है, लेकिन जेन जी से अलग यहाँ बहुत लोग इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या सोच के आप घर से आए थे? मैं तो सर यही सोच के निकला कि मेरे को अपने बच्चों का भविष्य देखना है। आगे चल के मेरे जो बच्चे हैं, आज ये नहीं कि मेरे घर में चोरी नहीं हुई तो मैं ना आऊँ, ठीक है। मेरे को ये देखना है कि अगर कल को मेरे घर में भी चोरी हो सकती है। इस्तीफे से समस्याएं नहीं हल होगी, लेकिन जवाबदेही जाएगी कि अगर आप गलत काम करोगे तो आपका इस्तीफा लिया जाएगा। पिछली सरकारों में बेशक बहुत भ्रष्टाचार थे, कांग्रेस में बहुत भ्रष्टाचार थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफे लिए। आप बात मानिए 2008 में जब मुंबई हमला हुआ था तो शिवराज सिंह पाटिल देश के गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख का इस्तीफा हुआ था। तो नरेंद्र मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा लेने में क्या दिक्कत है? 90 पेपर्स लीक हुए हैं। अभी नीट का एग्जाम आया है, उसका रिजल्ट आया है, उसमें भी किसी बच्चे की उम्र से किसी दूसरे के पास जा रही है, उसमें भी कमियां आई हुई है। आप एक पेपर नहीं सही करा पा रहे हो, आप विश्वगुरु बनने की बात करते हो। मान लीजिए कि अगर इस्तीफा दे देते हैं तो क्या मैसेज पहुंचेगा? क्या गारंटी रहेगी कि पेपर लीक नहीं होता? पहली चीज़ तो पेपर लीक का इन्होंने बहुत पहले भी कानून बनाया था। जब पेपर लीक करने वाले अपने ही लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं के लोग बैठे हैं, तो पेपर ऑब्वियस सी बात लीक हो रहा है। अभी राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में पेपर के रेट तक बताए हैं। बड़े बड़े टॉप इंटेलेक्चुअल प्रिविलेज लोग जो हैं वो ले लेते हैं और गरीब बच्चों के जो सीटें उसको खा लेते हैं। आप आज देखिए देश के सबसे पब्लिक इंस्टीट्यूशन का सबसे बुरा हाल हो रखा है। मुझे क्वेश्चन पूछना है यूजीसी से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, कि आप या देश के राष्ट्रपति जी मोदी जी ये बताइए कि आपने DU के वाइस चांसलर का टेन्योर क्यों बढ़ाया? क्या उनमें क्रेडिबिलिटी थी कि उनको 5 साल और बढ़ा दिया? सबसे बेकार कार्यकाल उनका रहा है DU के अंदर, उनको 5 साल और एक्सटेंड कर दिया है आपने। क्या और कोई देश में एलिजिबल व्यक्ति नहीं है? कि एक रात को पहले गोलचा जी जो पहले थे कमिश्नर, उनको हटा दिया जाता है पद से और सुबह सोनम वांगचुक जी को उठा लिया जाता है। पता चलता है कि कमिश्नर ही चेंज हो गया।
इससे पता चल रहा है कि उन्होंने मना कर दिया होगा, उन्होंने जाहिर सी बात है मना किया होगा पिछले वाले कमिश्नर साहब ने कि भाई मैं लाठी नहीं चला पाऊंगा इन स्टूडेंट्स पर। ये विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी कभी गलत नहीं होता, वो पढ़ता है, उसे शिक्षा का लेना है उसे। आप कुछ लिख कर भी लाए, क्या लिख कर लाए जरा बताएं। मैं परसों भी आया था जब सोनम वांगचुक, कल उन्हें डिटेन कर लिया गया, उससे पहले सोनम जी के सामने मैं प्रस्तुति कर चुका हूँ सरकार से विनती। जनता की पुकारें सुन लो तुम, यहाँ बैठे लोग हजारों हैं, बच्चों की पुकारें सुन लो तुम, यहाँ बैठे लोग हजारों हैं, फिर आगे कभी ना कोई मरे, सरकार से विनती हमारी, देश का हर बच्चा शिक्षित हो, फिर देश को नई बहार मिले। अनशन में जो माँ बाप आ न सके, उनकी जगह सोनम जी आ गए। सोनम जी ने अन्न का त्याग किया, बिन खाए हफ्तों गुजार दिए, क्या वो बैठे हैं अपने लिए, इनको तो चाहिए न्याय पूरा, जनता की पुकारें सुन लो तुम, यहाँ बैठे लोग हजारों। बहुत बढ़िया, बहुत क्या क्या कहना चाहेंगे बताएं। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस देश में आज समझ लीजिए अकाउंटेबिलिटी मर चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान अगर थोड़ा भी अकाउंटेबल होते तो एक ट्वीट करते, लेकिन वो ट्वीट पे क्या हैप्पी बर्थडे खेल रहे हैं। अगर उन्हें थोड़ी भी शर्म है तो वो ट्वीट करके एक बार बताएं कि हाँ मैं जंतर मंतर के प्रोटेस्टर की बात सुनूंगा, कम से कम सुनूंगा तो बोले। कब सुनूंगा कब आऊंगा वो बात अलग है, लेकिन मैं सुनूंगा इतना भी वो नहीं बोल सकते। और आज के युवा की मैं बात कर रहा हूं, मैं खुद एक एजुकेटर हूं, ऑनलाइन पढ़ाता हूं मैं बच्चों को यूट्यूब पर। मैंने देखा कई सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि आप इसके खिलाफ आवाज क्यों उठा रहे हो, सब चंगा सी, देश में सब बढ़िया चल रहा है। अरे भाई कहां बढ़िया चल रहा है देश में कुछ एक अच्छी चीज नहीं चल रही है। देश के लोगों को, देश के बच्चों को बहुत जरूरत है इस समय एक्चुअल में आवाज उठाने के लिए। आज वो आवाज नहीं उठा रहे हैं, क्यों? उन्हें लग रहा है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, ये पूरा सिस्टम कचलेदार हो रहा है, ये पूरे सिस्टम के दीमक है, और ये दीमक लग जाएंगे तो जो बैठे हैं आज कल को उनके बच्चे तड़पेंगे, कोई को कोई और तड़पेगा, परसों कोई और तड़पेगा, और ओवरऑल ये देश का नुकसान है। आखिर ये नीट के डॉक्टर्स की नुकसान है। सोनम वांगचुक को वो सफेद कपड़े में उठा करके ले गए तो क्या सिर्फ सोनम वांगचुक ही वहां पर उन्हीं की हेल्थ इंपॉर्टेंट थी? बाकी यहाँ 20 बच्चे से ज्यादा बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, कितने बच्चे जो यहाँ डे 1 से सोनम वांगचुक जी के साथ अनशन पर हैं, उनका क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? और ये दिल्ली पुलिस ने इतना झूठ का एक तरीके से आप कह लो कि नकाब लेकर के इस तरह से अपना काम किया, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर ही नहीं था ऐसा। दिल्ली हाई कोर्ट में जो PIL दायर की गई थी, PIL में खाली इतना ही बोला गया था कि आप हेल्थ रिपोर्ट लो, मॉनिटरिंग करो, ये नहीं बोला गया था कि आप उनको पकड़ करके हॉस्पिटल लेके जाओ या आप फोर्स फीडिंग कराओ। तो दिल्ली पुलिस अगर कुछ कर भी रही है तो उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले, दिल्ली हाई कोर्ट के कंधों पे जिम्मेदारी लेकर ऐसा ना करे, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है न्यायाधीश पे, हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर, हमें पूरा भरोसा है इस देश के संविधान पर, और इस देश का संविधान ही हमें हमारा हक दिलाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर को छोड़ने के लिए बात हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन दे दीजिए। बात ये है कि अगर ये जो आपका मोदी जी है, ये मोदी जी को लगता है कि हम लोग कोई भी प्रोटेस्ट कर ले, कितना भी बात उठा ले, देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अन्ना हजारे खड़ा हुए थे तब सरकार आई थी, ब्रिटिशर्स तक आए थे जब गांधी जी जब अनशन में आए थे तभी भी ब्रिटिशर्स आए थे और 4 दिन में उनका पूना पैक करके दिया था। तो क्या ये सरकार इतना नियति हो गया है कि बाप रोता बाप कि यहाँ पे दौड़ रहा है, 2 महीना से भाग रहा है, उसको न्याय नहीं मिलेगा? क्या इतना सरकार गिर गई है कि सिर्फ करप्शन हर जगह है, हर जगह पैसा खाने की बात है, हर जगह कोई भी सेफ नहीं है। दिल्ली हो जाए, बम्बई हो जाए, MP हो जाए, बिहार हो जाए, तो पेपर लीक है। तो इतना खराब स्थिति आप लेके आ गए और आप विदेश जाते हैं तो आपको शर्म नहीं आती मोदी जी कि विदेश जाते हैं? तो आपको लगता है कि हम लोग यहाँ बहुत खुश होते हैं कि मोदी जी विदेश जाते हैं, हंसते हैं वहाँ पे लोग। हम लोग को पता है मोदी जी, आपसे यही हाथ जोड़ के निकला है कि इस्तीफा इसका दिलवाइए, और एक आदमी का इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा। अगर एक सिस्टम पूरा खराब है, एक पेड़ में एक आम अगर तोड़ दे सड़ा हुआ तो पूरा पेड़ सही नहीं हो जाता, पूरा नीचे से ऊपर लेके जांच करना चाहिए। और हमने आप पे भरोसा किया है तो आपको न्यायाधीश और सब कुछ एकदम प्रॉपर वे से कराना चाहिए मोदी जी, बस यही रिक्वेस्ट है मेरी। आप कब से प्रोटेस्ट
प्रोटेस्ट में? हम जी कल से हैं। कल माहौल चेंज हुआ है कल में और आज में? माहौल तो जी बना पड़ा है, क्योंकि शिक्षा पे बात हो रही है। और दरअसल बात यह है कि जब आपका एजुकेशन मिनिस्टर ही अनपढ़ है, उसकी डिग्रियों का पता नहीं है, और आप ऐसे एजुकेशन जो है ये मिनिस्टर है, इनकी डिग्री का कोई अता पता नहीं है। कोई शिक्षित व्यक्ति अगर एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा तो देश का सबसे ज़्यादा भला होगा। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ। आप कब से हैं इस प्रोटेस्ट में, कितने दिन हो गए हैं और कितना माहौल चेंज हुआ है कल के बाद? सर कल्पना नहीं की जा सकती आज को देख करके, और आज जिस तरह से भीड़ जुटी है ना, और ये बात समझ ले मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, अगर आप नहीं संभले तो ये 5% की भीड़ है, और ये 5% की भीड़ आपको कब 100% पर ला दे ये संभालना होगा आपको। अगर आप इससे भी नहीं संभले तो फिर आपको इस्तीफा देना। अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, अब सीधे पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा चाहिए, अब कुछ नहीं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान अब कुछ किसी काम के लायक नहीं है। अगर उसके पास इंसानियत, अगर वो एजुकेटेड वेल एजुकेटेड होते तो निश्चित रूप से उन्होंने अभी तक इस्तीफा दे दिया रहता, लेकिन उन्होंने इतने सारे प्रोटेस्ट को, जितने सारे लोग आए, इतने सारा कुछ हो गया, और जिस तरह से हमारे सोनम वांगचुक सर को कायरता के साथ उन्होंने ले गया है ना, इससे कायरता की बात, पूरे भारत लज्जा की बात होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कहाँ से हैं? सर मैं दौसा राजस्थान से आया हूँ। कब से है प्रोटेस्ट में? सर मैं कल से आया हूँ प्रोटेस्ट में, बाकी मैं सोशल मीडिया पर पहले। माहौल चेंज देख रहे हैं प्रोटेस्ट का, और भीड़ बढ़ गई है क्या? सर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। स्टार्टिंग में प्रोटेस्ट को बूस्ट नहीं मिला था, लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट जो गलत तरीके अपना रही है, उससे पूरे देश में युवाओं में खास तौर से जागृति आ रही है, और लोग यहाँ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और कल जो संसद कूच होगा वो एक ऐतिहासिक संसद कूच होगा, ये हमारी आशा है। सर सोनम वांगचुक जैसे देश के प्रतिष्ठित साइंटिस्ट के ऊपर सरकार ने NSA लगा दिया। सरकार में अनपढ़ लोग हैं इसलिए उन्होंने लगा दिया, और अनपढ़ लोग का खाली दिमाग होता है, खाली दिमाग शैतान के हाथ होता है। इसीलिए कल प्रोटेस्ट साइड से भी सोनम वांगचुक सर को सोल उड़ा के, जैसे चोर चोरी करता है उस तरीके से उनके साथ अत्याचार किया गया। सर हमारे देश की जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना गर्त में जा चुका है कि एक गरीब आदमी को बिल्कुल लो क्लास एजुकेशन मिलती है, और एक पैसे वाले आदमी को टॉप क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। सर हमारी ये डिमांड है कि देश में जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो ये बात करती है 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसी तरीके से 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 हेल्थ केयर आना चाहिए। और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हमारे लोगों की है वो बिल्कुल नर्क है सर। तो मैं चाहता हूँ कि 1 नेशन 1 क्वालिटी ऑफ लाइफ भी होनी चाहिए। दिल्ली में चाहे कोई पैसे वाला हो चाहे गरीब आदमी हो, 400 AQI में ज़िंदगी अपनी बिता रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है। शिक्षा सभी को मुफ्त और वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिलनी चाहिए, तभी जाकर ये देश प्रोग्रेस करेगा। सर अभी 120 साइंटिस्ट ने पिछले 6 महीने में रिज़ाइन किया है इसरो से। ये हमारे देश के साइंटिफिक टेम्परामेंट को घटने का संकेत दे रहे हैं। उसके साथ सर मैं ट्राइबल कम्युनिटी से आता हूँ। हमारे जंगलों को उड़ाया जा रहा है, हसदेव के जंगल हटा दिए, ग्रेट निकोबार के जंगल हटा दिए, और भी कई सारे स्टेट्स के जंगल हटा दिए। उसका परिणाम सर ये है, अभी एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की 3 दिन पहले रिपोर्ट आई है, उसमें इंडिया का स्थान 177 में से 176 है, पीछे से दूसरा नंबर का। हमारे जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें 180 में से 157 है। हमारा एजुकेशन में पूरी दुनिया में पीछे से दूसरा स्थान है। हम उस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं जहां हर आदमी का शोषण हो रहा है, प्रकृति का शोषण हो रहा है, जीव जंतुओं का। सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि जो बेजुबान है, कुत्ते या फिर किसी भी तरीके के बेजुबान, उनको शेल्टर्स में बंद कर दो, उनको खाना मत दो, उनको पब्लिक प्लेस पे मत रखो। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है पूरी व्यवस्था निर्दयी हो चुकी है। इसका एक ही तरीका है सर, ये व्यवस्था बदले और सिस्टम पूरा अकाउंटेबल हो। अभी आपने सुना होगा सर, चाइना में 2 मिनिस्टर्स को फांसी हुई है, कोई छोटा सा करप्शन का केस था। हमारे यहाँ कोई कितना भी घूस खा ले, पूरी आजीवन घूस खा ले, लेकिन उसको कभी उस पर कोई एक्शन नहीं होता। मेरा पहला दिन है, मैं सोनम वांगचुक जी के समर्थन में आई हूँ। उनके एजुकेशन सिस्टम से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि एक पेपर लीक नहीं हुआ है उनके शासनकाल में। उन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पेपर लीक हुए हैं, तो उनको नैतिकता के हिसाब से रिजिग्नेशन
एजुकेशन दे देना चाहिए। प्रोटेस्ट पे कितने दिन हो गए और कहाँ से आए हो? 2 दिन हो गए यार मुझे आए हुए, है ना, और मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। तो डेली आना जाना कर रहे हो या यहीं कहीं व्यवस्था बनी हुई है रहने की? नहीं यार, डेली आना जाना करते हैं, क्योंकि हम भी अभी जॉब करते हैं। हम भी वैसे तो जॉब करते ही हैं, स्टूडेंट के लिए आए हम यार, बिल्कुल स्पेशल कि अपना कुछ योगदान दें उनमें। साथ में पानी की बोतल लेके आए थे हम अपने घर से, 3-4 पेटियाँ पानी की बोतल जो हमने यहाँ पे दी है उनके लिए। अब जितने मेरे मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई, वो सब, मेरी एक छोटी बहन भी है, वो भी मुझे कहती है नीट का एग्ज़ाम देना है, डॉक्टर बनना है, तो उसी के लिए ही मैं आया हूँ यहाँ पे, और अपने सारे भाइयों। अच्छा, कल भी आए थे क्या? और कल के माहौल में आज के माहौल में कितना फ़र्क है? आज के माहौल में बहुत ज़्यादा रश है भाई, बहुत ज़्यादा रश है, जिसे कहते हैं पहले से, कल से ज़्यादा। जब से सोनम सर को वो लेके गए हैं उसके बाद से तो मुझे लोगों को लग रहा था कि उनकी हिम्मत टूटेगी, पर ऐसा नहीं है, और ज़्यादा उनके खिलाफ ऐसा हुआ है, मतलब और ज़्यादा रश बढ़ गया यार, क्योंकि बहुत सही है। क्या किसी पार्टी से भी कोई ताल्लुक रखते हैं आप या सिर्फ स्टूडेंट के लिए? कोई पार्टी वार्टी नहीं, मैं देखो पार्टी कुछ भी है, मैं काफ़ी टाइम से जॉब कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से कमा रहा हूँ, मुझे तो कोई पार्टी आई है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ना ही मैं किसी को बुरा बोलता ना कोई गलत बोलता, सब अपना काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस खाली मैं तो सिर्फ स्टूडेंट के लिए आया हूँ। कोई पार्टी हो, आज ये पार्टी है ये गलत कर रही है तो मैं ये खड़ा हूँ, कल कोई और पार्टी होगी वो भी गलत करेगी जब भी हम खड़े हैं। तो क्या लगता है इस्तीफा दे देंगे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं होगा? इस्तीफा तो चलो बाद की बात होती है, इस्तीफा तो, लेकिन एक बात ये है कि वो उन्हें बात करनी चाहिए, रिप्लाई देना चाहिए, समझ रहे हैं आप, कि हमें वो एक बात तो ये कहें कि आगे से ऐसा नहीं होगा, ये होगा, लेकिन वो बात ही नहीं कर रहे हैं, ना कोई रिप्लाई कर रहे हैं, ना उनका वो कुछ है। तो इस हिसाब से तो ये चीज़ गलत है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। उन्हें बोलना चाहिए, आना चाहिए, कोई रिप्लाई तो देना चाहिए। आप कहा जा रहा है कि जैनजियों का प्रोटेस्ट है, जैनजी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ मौजूद हैं, कब से आए हुए हैं और कहाँ से आए हुए हैं? मैं महाराष्ट्र चंद्रपुर से आया हूँ, जो तेलंगाना बॉर्डर में पड़ता है। मैं कल रात में आया हूँ, मेरा ज़मीर नहीं गवा दिया कि जो बच्चों के साथ में जो गलत हो रहा है ये नहीं होना था। जिस तरह से सर को उठा के लेके गए, इस तरह से उठा के नहीं लेके जाना था, उनको चाहिए तो बात करना था, मगर बात क्यों उठा के लेके जा रहे हैं, ये बहुत गलत है, इनकी गुंडागर्दी है, दादागिरी है। सर अगर बच्चों का पेपर लीक हो रहा है तो सर उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है सर, ये नहीं होना चाहिए। तो धर्मेंद्र प्रधान को इस बारे में जवाबदारी लेना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, क्या तेलंगाना से आए, अकेले ही आए हैं या आपका कोई ग्रुप तेलंगाना से चला है, या कल का जो दृश्य था महाराष्ट्र से, कल का जो दृश्य था उसे देखने के बाद आप यहाँ तक आए? मैं अकेला आया हूँ, मैं 18-20 दिन से इस चीज़ को देख रहा था, मैं मोबाइल के जरिए, रहा नहीं गया मुझसे। अच्छा, जो कहा जा रहा था सिर्फ ये प्रोटेस्ट जैनजियों का प्रोटेस्ट है, जैनजी ही इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, ऐसा कितना आपको यहाँ सच्चाई दिखी? आप खुद भी यहाँ पहुँचे? सर हम भी तो पालक है ना सर, हमारे बच्चे हैं ना, वो हमारा दिल कैसा गवा देगा सर? हम भी, मैं एक ड्राइवर हूँ सर, मैं कुछ 10-15 हज़ार रुपये की तनख्वाह में मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, और उसके बाद में अगर पेपर लीक हो जाता है सर, और उसके बाद में बच्चे हमारे सुसाइड कर रहे थे, आज 20 बच्चे सुसाइड कर लिए, उसका जवाबदार तो धर्मेंद्र प्रधान है ना सर, उसको तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा ना। तो गए आपको यहाँ प्रोटेस्ट पे आते हुए, और कहाँ से आए हैं आप? ये मैं आज पहली बार आया हूँ यहाँ पे, और मैं ये दिल्ली गोविंदपुरी एक्सटेंशन से आया हूँ, कालका जी। क्या यहाँ आने से पहले यहाँ के माहौल के बारे में क्या सुना था और कितना अलग माहौल है यहाँ? हाँ, मैंने न्यूज़ में मंत्रियों का बयान सुना था, यहाँ देशद्रोही लोग हैं, यहाँ पे देश तोड़ने के नारे लग रहे हैं, पर मैं यहाँ पे आके क्या देख रहा हूँ, एक प्रेग्नेंट वूमन अपने आने वाले बच्चे के लिए आई है। यहाँ मैं देख रहा हूँ एक मुस्लिम जो है वो हिंदू को पानी पिला रहा है। मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के साथ आया अपने आने वाले फ्यूचर के लिए। हाँ, लेकिन मुझे वो टेररिस्ट नहीं दिखे, ना मुझे वो देश विरोधी लोग दिखे यहाँ पे अभी तक। हो सकता है दिख जाए, लेकिन अब तक तो नहीं दिख रहे। भूखे बच्चे दिख रहे हैं जो पिछले 10-12 दिन से लेटे हुए हैं, बट अभी तक वो देशद्रोही बोलने वाले लोग नहीं दिख रहे मेरे को। अच्छा, जिस तरीके से कल का दृश्य था, वांगचुक जी को यहाँ से ले जाया गया, उस दृश्य के लिए क्या बोलना चाहिए? हमारा एजुकेशन सिस्टम ना आईसीयू में पड़ा हुआ है, और जो मंत्री जिनको हम लोग चुना हुआ है उनको एजुकेशन का वैल्यू नहीं पता, तो उनको सोनम जैसे सर के बारे में क्या ही होगा।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी को खींच के, मतलब कोई हो सकता है जैसे देश टेररिस्ट हो, देशद्रोही हो। बहुत गलत किया उनके साथ जो हुआ कल, वैसे नहीं होना चाहिए था। वो रेस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। यहाँ मैं अभी 2-3 घंटे से हूँ, अब मेरी हालत देख ही रहे हैं। वो बंदा 20 दिन से बिना खाए पिए बच्चों के लिए वहाँ बैठा हुआ है, और जिस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया बहुत गलत था, बहुत गलत। एक आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, उसमें चेंज आया था जब राकेश टिकैत स्टेज पर रोए थे। क्या इस आंदोलन की रूपरेखा चेंज हुई है कल के बाद से? भीड़ बढ़ने लगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कल अगर वो नहीं करते तो इतनी भीड़ आज नहीं होती यहाँ पे। तो ऐसा हो सकता है उन्होंने सोनम सर को उठाया है, पर हो सकता है बहुत सारे और सोनम सर यहाँ पे आ गए। आप कहाँ से आए हैं भाई? मैं बदायूं से आया हूँ, यूपी। कितने दिन हो गए यहाँ पर? वैसे तो मैं आज ही आया हूँ, बट 2 दिन पहले आके जा चुका हूँ। जब 2 दिन पहले आए थे, कितना बदलाव देखा आपने? 15 दिन पहले आया था मैं, तो यहाँ पे आज जो संख्या है ना, उससे 1/10 संख्या थी, मगर आज जो है ना वो आज अनलिमिटेड है। मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी संख्या होगी, और मुझे लगता है कि कल तक और ज़्यादा हो जाएगी संख्या। और क्योंकि मैंने और वीडियोस देखी थी, लोग झारखंड, महाराष्ट्र, लखनऊ से इसी प्रोटेस्ट में आ रहे हैं स्पेशली। खासकर दूर दूर से जो आ रहे हैं, आप भी बधाइयों से इतनी दूर से आए, क्या उम्मीद लेके आए यहाँ तक? एक्चुअली क्या है ना, मेरा 2 पॉइंट है यहाँ पे। एक तो यही कि प्रोटेस्ट चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा है, अब तो मोदी जी का भी इस्तीफा मांगने लगे हैं, और होना भी चाहिए, ठीक है। बट मेरा सेकंड क्या है ना, मेरा पॉइंट ये है कि मेरी एक वैकेंसी थी MES की, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की, जो 2021 में निकली थी, ड्राफ्टमैन और सुपरवाइज़र। तो वो अभी तक क्लियर नहीं हुई है, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, फाइनल लिस्ट नहीं आई है। 5-6 साल हो गए हैं, 5 सालें हो गई हैं। आज 2026 चल रहा है, 2021 नवंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। लगभग 5 साल हो जाते हैं किसी वैकेंसी को। हाँ। एक एज लिमिट भी होती है। हाँ। वो निकलने के बाद कितना अफसोस रह जाता है? नहीं, बट ये कह सकते हो कि हमने जो फॉर्म डाला, मैंने पेपर दिया, DB हुआ, तो एज तो हमारी वहाँ पे हो गई कि अब हमारी जो एज उस समय थी, उस समय हमने प्रिपेयर कर लिया, मतलब अपियरिंग किया, अब हम क्वालिफाई हो गए। तो अब जितने दिन बाद एग्ज़ाम आएगा तो उसमें एज का कोई इफेक्ट नहीं है। एग्ज़ाम आता है और इतने साल इंतजार करने के बाद अगर पेपर लीक होता है, ये खासकर डर है स्टूडेंट में जब से लीक होने लगा है, ये कि हमने दे भी दिया और लीक हो गया। ये कह सकते हो आप कि एक एग्जाम आपने दिया, आपका क्वालिफाई हुआ, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, बट उसके सहारे आप बैठे रहे, उसकी वजह से उम्र निकल गई, आप दोबारा किसी और एग्जाम में नहीं क्वालिफाई हो पाए, आपको एक आस रही कि वो निकल जाएगा और फिर नहीं निकल पाए, तो वहाँ पे आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी। So I have just come here about half an hour ago. I'm going to be there till tomorrow on the march. What else did you ask? आप कहा गया था जेनजियों का प्रोटेस्ट है, आप कब से हैं यहाँ पर? It's got nothing to do with Gen Z only. It has impacted Gen Z, but at the same time it's impacting the whole country. I mean, all of us don't want to see democracy die, don't want to see our freedoms taken away, don't want to see injustice. So it's not about Gen Z. Yes, Gen Z is suffering the most right now, but in the end we will all of India will suffer. CGP के प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पर जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हो रहा है, सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस यहाँ से लेके गई अस्पताल में, उसके बाद से लगातार यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग अलग अलग राज्यों से यहाँ आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से विरोध जता रहे हैं। मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं जिनका विरोध करने का तरीका भी अनोखा है। यहाँ ये भीड़ के साथ नहीं, एक अकेले भीड़ लेके बैठे हैं। इन्होंने पोस्टर के जरिए भीड़ बना रखी है, जैसे कि एक ये पोस्टर है कि अगर ये देखना चाहें, तानाशाही मोदी RSS, इसमें RSS का जिक्र किया गया है, अंधी गूंगी सरकार। ऐसी ही लगातार कई पोस्टर इन्होंने बना रखे हैं। यहाँ भारतीय प्रधानमंत्री का इन्होंने एक स्केच बनाया है जिसमें हेडफोन लगा रखा है कि ये सुन नहीं रहे किसी की, और वो हेडफोन काली पट्टी आंखों पर भी है जिसमें लिखा है अंधी गूंगी बहरी सरकार। क्योंकि लगातार आज 21 दिन हो गए और यहाँ प्रोटेस्ट करा जा रहा है, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और
जेनजीज बैठे हुए और अलग अलग राज्य से अब हर तरीके के लोग यहाँ आ रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। मैं इन सर से जानता हूँ, सर आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम योगेश है, मैं झारखंड से हूँ और मैं अपने कला के ज़रिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा हूँ और मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है किस तरह से भारत के लोगों को उन पे शोषण कर रही है, किस तरह से जो है बीजेपी एक यहाँ पे वॉशिंग मशीन की तरह जिसमें गुंडे मवाली घुसते हैं और सोना चांदी बन जाते हैं और वो जो है बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, जैसे कि हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी है। शिक्षा मंत्री बनने के बाद जो है काफ़ी सारे पेपर लीक्स होते हैं, CBSE, नीट, SSC, तो इस तरह से काफ़ी सारे हैं। और ये पोस्टर क्या दर्शाता है? और खासकर नारों से यहाँ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि चित्र बहुत कुछ दर्शा देता है और चित्र बहुत कुछ बोलता है। आप चित्र के द्वारा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने एक ये पोस्टर भी बनाया है, क्या पोस्टर कहना चाहता है और आप पोस्टर के जरिए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये अंधी गूंगी और बहरी सरकार है, इन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि इतने हजारों लोग जो है, हजारों नागरिक जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपना ताना सा रवैया अपना रहे हैं। ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना ही वो बच्चों के फ्यूचर पे ध्यान दे रहे हैं। बच्चे जो है आत्महत्या कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने धर्मेंद्र प्रधान को एक गधे के रूप में दिखाया, जिस पे अमित शाह और हमारे तानाशाह बैठे हुए हैं। अच्छा, ये बड़ी हिम्मत चाहिए ये इस तरीके के पोस्टर बनाने के लिए, क्योंकि आज के दौर में अगर आप किसी मंत्री को एक शब्द जो आपने इसमें लिखा है उससे दर्शा रहे हैं, तो ये हिम्मत चाहिए। और ये हिम्मत कहाँ से आती है और क्या इसके पीछे का? देखिए, इस हिम्मत के लिए आपको सवाल पूछना पड़ेगा, आपको चीज़ों को समझना होगा, वैज्ञानिक बनना पड़ेगा। अगर आप अंधभक्त हैं, आप पाखंड को अपना रहे हैं, तो आप कभी सवाल नहीं पूछ सकते हैं। इस तरह का आप में वो जुनून नहीं आएगा। अगर आपको कुछ जानना है, जैसे लियोनार्डो दा विंची थे और वो जिस समय के थे, तो उस टाइम मुर्दों को उखाड़ना जो है बहुत बड़ा अपराध हुआ करता था। तो वो रात को गए और कब्रिस्तान से जो है मुर्दा उखाड़े, वहाँ से जो है हड्डियाँ निकाले और उन्होंने अध्ययन किया। तो कुछ खोज करने के लिए जो है कुछ आवाज़ उठाना पड़ता है, कुछ कदम बढ़ाने पड़ते हैं। डर नहीं लगता ऐसे पोस्टर बनाने में, मंत्रियों को इस तरीके से संबोधित करने में? देखिए, मरना तो आज भी है, मरना कल भी है, और क्यों हम डरें? अगर आज हम डर जाएंगे तो आने वाली हमारी जनरेशन गुलाम हो जाएगी इस सरकार की। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर और क्या उम्मीद लगती है? आज मैं चौथा दिन है मेरा, और मैं चौथा दिन भी लगातार स्केचेस बना रहा हूँ, पेंटिंग्स बना रहा हूँ और इसके ज़रिए मैं विरोध प्रदर्शन कर रहा हूँ अपना। क्या मांग लेके आए हैं? आपकी भी मांग यही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? हाँ, मेरा मांग, देखिए ये तो सभी कर ही रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। मेरा थोड़ा सा, मैं सोनम वांगचुक सर जी के साथ चलना चाहता हूँ कि उनकी दूरदृष्टा है, वो चाहते हैं कि यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है वो तंदुरुस्त हो, यहाँ के बच्चे जो है वैज्ञानिक टेम्परामेंट की तरफ बढ़े, तार्किक बने, यहाँ पे धर्म को ज़्यादा वो ना माने। कहने का मतलब कि हमारे स्कूलों में सांप्रदायिक किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती है, धार्मिक गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ही धार्मिक गतिविधि ज़्यादातर होता है, जैसे हिंदूवादी, है ना। अगर धार्मिक गतिविधियाँ हो रही तो हर धर्म की गतिविधियाँ होनी चाहिए, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के होने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को किसी भी तरह के धार्मिक चीज़ों से दूर रखना चाहिए, उन्हें विज्ञान की चीज़ें पढ़ानी चाहिए, ना कि रामायण महाभारत, और उन्हें रियलिटी पढ़ाना चाहिए। कितना फ़र्क नज़र आया आपको कल की घटना के बाद? यहाँ के क्राउड में लोग क्या जागरूक हुए? खासकर मैं पूछना चाहूँगा कि किसान आंदोलन हुआ था, वहाँ राकेश टिकैत स्टेज से रोए, उसके बाद आंदोलन ने एक अलग ही रूप ले लिया। क्या कल की घटना के बाद इस आंदोलन ने अलग रूप लिया, क्योंकि आप 4 दिन से? जी, कल जिस तरह से वो तानाशाही तरीके से, मनमानी तरीके से जो है सोनम वांगचुक को जो है
जानवर की तरह घसीट के ले गए और उन्हें गाली गलौज भी किया पुलिस ने। वो मतलब वो पुलिस के नाम पे वो गुंडे थे और आरएसएस के गुंडे थे। उन्होंने बहुत ही मनमानी तरीके से वो ले गए और इसके वजह से जो है सोशल मीडिया जो भी यूज़ कर रहे हैं वो लोग उस न्यूज़ को देख के भड़क गए। और क्या यहाँ के पोस्टर आप बेच भी रहे हैं या लोग लेके जा रहे हैं? नहीं, मैं यहाँ बेचने के लिए नहीं हूँ। हाँ, लेकिन अगर ये सरकार अगर हट जाएगी तो जिस तरह से आज़ादी के समय के जो पोस्टर्स हुआ करते थे, आज के समय में वो एंटीक पीस है। हो सकता है कि इस सरकार के जाने के बाद ये सारे पेंटिंग भी एक तरह से एंटीक पीस हो जाएंगे और लोग इससे भी गैलरीज में लगाएंगे। मोहम्मद दीपक भी पहुंचे हैं उत्तराखंड से। उन्होंने कल आह्वान किया था जब सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाया गया, उसके बाद मोहम्मद दीपक ने कहा था कि वो भी पहुंचेंगे। दीपक जी, आज आप यहाँ प्रोटेस्ट पे पहुंचे हैं, यहाँ सुबह से आए हुए हैं, कैसा माहौल है और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखो, मैं तो खैर कल से आया हूँ, रात को आ गया था। मैंने सोचा था कि मैं सुबह जाऊंगा। जब मेरे को पता चला कि सोनम वांगचुक जी को अस्पताल लेके गए हैं, मैं वहाँ गया था पहले उनके हालचाल पूछने। मैंने कहा पूछ लेते हैं, मगर मेरे को पुलिस ने इजाज़त नहीं दी अंदर घुसने की। तो फिर उसके बाद से मैं 3-4 जगह गया हूँ। वहाँ पर मैंने लोगों को आगे रिक्वेस्ट करी है कि आप चलिए जंतर मंतर पर, और जैसे कि लोग बाग प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, आप भी जाकर शामिल होइए। तो मैं बस उनको लेके आया हूँ और यही दिखाना है कि लोगों को कि हाँ देखो कितने लोग हैं, क्योंकि सच्चाई के लिए अगर इंसान लड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं उसके साथ खड़ा हूँ अगर कोई भी इंसान इंसानियत के लिए लड़ रहा है। आपके साथ भी ऐसी एक घटना हुई थी जिसके बाद देश के अलग अलग कोने से लोग खड़े हुए। आज आप ऐसे ही सिचुएशन में आके खड़े हो रहे हैं, तो क्या कुछ मैसेज लोगों तक पहुंचता है? और खासकर क्या आपको लगता है कि इस्तीफा दे दिया जाएगा, इस्तीफा मंजूर होगा? क्योंकि 21 दिन हो गए केंद्र सरकार ने कोई वार्तालाप नहीं करी। देखो, इस्तीफे वाली बात है तो ये जो पब्लिक है, पब्लिक से बड़ा कोई नहीं है, कोई नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं। जिसको भी बनाती है वो पब्लिक बनाती है। अगर पब्लिक अपने पर आ जाए तो इस्तीफा तो क्या कुछ भी हो सकता है देश के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप अस्पताल तक भी गए थे, क्या उनकी तबीयत का अंदाजा हुआ? क्या उन्होंने अभी मेंशन रखा या तोड़ दिया? कुछ जानकारी? देखो भैया, उनके बारे में तो मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ मेरे को पता नहीं लगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं गया हूँ वहाँ पर, मेरे को अंदर घुसने नहीं दिया उन्होंने। मेरे को मैं काफ़ी मतलब 2-2.5 घंटा में बाहर खड़ा रहा अस्पताल के, तो मेरे को एंटर नहीं करने दिया उन्होंने। ये आंदोलन इस देश के बच्चों का आंदोलन है। इस देश के बच्चे जो पढ़ रहे हैं कहीं स्कूल में, कहीं कॉलेज में, उनको ईमानदारी से शिक्षा मिले, उनके पेपर लीक ना हो, उनकी नौकरियों के पेपर लीक ना हो, ये उसका आंदोलन है। तो ये हर पार्टी के बंदे के घर में जो बच्चे बैठे हैं उनका आंदोलन है। मेरा पूरा समर्थन इस आंदोलन को है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी अहंकार छोड़ के इन बच्चों की सोचें, देश के बच्चों की सोचें और जिम्मेदारी लें कि हाँ हमारी सरकार से गलती हुई है और गलती करने वाले शिक्षा मंत्री को हमने हटा दिया। अच्छा, आपका भी आंदोलन हुआ था, ऐसा ही आंदोलन रहा था अन्ना हजारे, जिसमें भूख हड़ताल पर रहे थे। 11 दिन आंदोलन बाद भूख हड़ताल तोड़ दी गई थी। इस आंदोलन में इतनी देरी हो रही है, 20-21 दिन बाद सोनम वांगचुक को उठा लिया जाता है। सरकार बहुत ज्यादा अहंकार पे उतरी हुई है, उसको लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट जरूर कर रही है, लेकिन उनका ये कहना है कि हम अपने झंडे तले नहीं आ रहे हैं, हम झंडा लेकर नहीं आ रहे हैं, ना हमारा कार्यकर्ता कोई झंडा लेकर आ रहा। कैमरामैन नवीन के साथ हैरान चौधरी, CCN। गवर्नमेंट जो गलत तरीके अपना रही है उससे पूरे देश में युवाओं में खास तौर से जागृति आ रही है। इन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि इतने हजारों लोग जो है, हजारों नागरिक जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर पार्टी के बंदे के घर में जो बच्चे बैठे हैं उनका आंदोलन है। मेरा पूरा समर्थन इस आंदोलन को है।